बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जाहिद नोट्स। आप जाहिद नोट्स चैनल देख रहे हैं और यहाँ हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश की बुक 1 है उसकी ट्रांसलेशन कर रहे थे, जिसमें हमने अभी बटन स्टार्ट किया था, जिसके 4 लेक्चर हो चुके थे और पेज नंबर 7 पे और पेज नंबर यहाँ पे 6 है। 6 के हाफ पे यहाँ तक हम आ गए थे, आर यू रियली सेइंग तक। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है आर्थर और वो उसकी जो बीवी थी नॉर्मा, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये बटन यूनिट के बारे में। तो यहाँ हम पहुँच गए थे। तो अब वो उसकी जो बीवी है आर्थर की नॉर्मा, उसकी बात हो रही है। अब इन्वर्टर कॉमास के अंदर यानी जो उसने बात किया वो ऐसे ही लिखी हुई है। आई एम सेइंग दैट, मैं ये कह रही थी कि दे आर प्रोबेबली डूइंग इट, कि गालबन वो ये कर रहे हैं फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, कि किसी तहकीकी मंसूबे के लिए। यानी रिसर्च होती तहकीक, हम रिसर्च, और प्रोजेक्ट कोई मंसूबा वगैरह होता है। तो प्रोबेबली गालबन यानी कि लाइकली, इसका आप सिनोनिम्स भी अगर लगाएं तो लाइकली लगा सकते हैं। यानी हकीकत के करीब करीब कोई बात हो हमारे अंदाजे में, तो वो हम उसको प्रोबेबली कहते हैं। आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, मैं कह रही थी कि गालबन वो ये काम किसी तहकीकी मंसूबे के तहत कर रहे हैं। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काट दी। शी का मतलब नॉर्मा ही है, आपको शी नजर आ रहा है। कट काट दी, हिम उसको, हिम यानी कि वो ही का हिम प्रोनाउन, तो ये आर्थर की बात काट दी नॉर्मा ने। दैट दे वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टांसेस, यानी दैट दे वांट टू नो, कि वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं व्हाट एवरेज पीपल, के औसत कितने लोग वुड डू, के ये काम करेंगे अंडर सच अ सर्कमस्टांस, इस तरह के हालात में। सर्कमस्टांस कंडीशन सिचुएशन वगैरह होती है। एवरेज औसत होता है, एवरेज निकालना आप हम ये यूज़ करते हैं। तो वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के हालात के अंदर एवरेज कितने लोग ये काम करते हैं। दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा। ठीक है, समवन वुड डाई, कि वो कोई मर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, यानी कि रद्द अमल का मुताला करने के लिए। इन ऑर्डर टू के लिए, स्टडी मुताला करना, पढ़ना, रिएक्शंस रद्द अमल, एक एक्शन होता है उसका वो अमल होता है, रिएक्शन उसका रद्द अमल होता है। तो रद्द अमल वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ के बदले में, यानी किसी एक्शन के नतीजे में हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। कि वो सिर्फ बातों में ही ये कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा, सिर्फ ये लोगों के रद्द अमल का मुताला करने के लिए। सी, देखना चाहते हैं, इफ़ देयर वुड बी अ गिल्ट, कि अगर कोई गुनाह का एहसास या जुर्म का एहसास हो। एंग्जाइटी यानी कि परेशानी, इज़्तिराब, वट एवर, जो कुछ भी हो। यू डोंट रियली थिंक, तुम वाकई नहीं सोचते, दे वुड किल समवन, कि वो किसी को मार देंगे। डू यू, क्या तुम सोचते हो। यानी अभी ये जो नॉर्मा है ना, वो उसको पूरा कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि हमें ये बटन दबा देना चाहिए, क्योंकि वो उसको रीजंस दे रही है कि वो शायद कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, वैसे ही वो कह रहे हैं सिर्फ उन्होंने रद्द अमल का मुताला करना और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो वो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई किसी लोगों के अंदर कोई एहसास से जुर्म पैदा होता है या कोई इज़्तिराब, बेचैनी पैदा होती है, जो कुछ भी हो, क्या तुम्हारा ये ख्याल नहीं है कि वो वाकई किसी को मार देंगे। आर्थर डिडंट आंसर, आर्थर ने जवाब ना दिया, डिडंट आंसर। शी सा हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, शी का मतलब वो, उसने, किसने, शी नॉर्मा के लिए, खातून के लिए इस्तेमाल होता है शी। सा देखे, सी की सेकंड फॉर्म, उसने देखे हिज हैंड्स, हिज, अब ये देख लें वो ही का पोजेसिव केस है, तो इसका मतलब है आर्थर के, यानी कि मेल होगा यहाँ पे, उसने उसके हाथ ट्रेम्बलिंग, कपाते हुए देखें। ट्रेम्बल होता है शेक, यानी कि कांपना, शिवर, तो इसके सिनोनिम्स हैं। उसने उसके हाथ कपाते हुए देखे। अब नॉर्मा ने जब ये बात की तो जाहिर सी बात है वो उसको खौफ तारी हो गया होगा ये बात सुन के, तो उसके हाथ कपा रहे थे, तो उसने उसको देखा। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, ही गॉट अप, वो उठा, एंड लेफ्ट, और चला गया। लीव की सेकंड फॉर्म में लेफ्ट, आप कहते हैं प्लीज लीव मी अलोन, कि मुझे छोड़ दो, जाओ, तो वही उसकी सेकंड फॉर्म लेफ्ट, और चला गया। When he'd gone to work, जब वो काम पे जा चुका था। he had, यानी कि इसमें थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि जा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, तो नॉर्मा टेबल के ऊपर रही, रिमेन रहना, यानी कि वो मेज़ के ऊपर बैठी, मेज़ पर ही रही।
स्टेयरिंग इन टू हर कॉफ़ी, वो अपनी कॉफ़ी के अंदर घूरती रही। स्टेयर, गेज यानी लुक डीपली, यानी कॉन्स्टेंटली देखते रहना। हाँ, अक्सर हम सोच में डूबे ना, एक जगह पे नज़र टिका के कुछ सोच रहे होते हैं, तो बिल्कुल सेम ही है कि वो अपनी कॉफ़ी में घूरती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है। शी थॉट, उसने सोचा। शी श्रग्ड, श्रग्ड का मतलब होता है कंधे, यानी कंधे स्केड़ना या कंधे उचकाना। हम ऐसे ना बेजारी से बगैर, मतलब हम कहते हैं मुझे क्या, ऐसे कंधे उचकाते हैं, तो वही तरह। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। डिफरेंस, फ़र्क। डिड इट मेक, ये बनाती यानी कि बनाता है, मतलब ये कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वाइल शी वॉज स्टॉकिंग डिशेज, जब वो प्लेटों को जोड़ रही थी। स्टॉक होता है यानी कि जोड़ के, यानी कि एक ढेर लगाना, बड़ी तरतीब के साथ जोड़ना, स्टॉक। याद रखें, एक स्टॉक है और एक स्टॉक होता है, STOC, स्टॉक। वो स्टॉक एक्सचेंज यानी कि वो असासे वगैरह होते हैं किसी कंपनी के, या कोई यानी कि सेल के लिए कोई आपने चीज़ रखी होती है बड़ी ज़्यादा मकदार में, तो उसको स्टॉक कहते हैं। मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, तो ये स्टॉक है, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है तरतीब के साथ जोड़ना, देर लगाना। शी टर्न्ड अब्रप्टली, यानी जब वो प्लेटों को जोड़ रही थी तो शी टर्न्ड अब्रप्टली, यानी कि वो अचानक मुड़ी। टर्न होता है मुड़ना, एब्रप्टली अचानक, सडनली, क्विकली यानी कि फौरन, यानी कि मुड़ी। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथ खुश किए। ड्राई सेकंड फॉर्म है, ड्राइड ड्राई की सेकंड फॉर्म है। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और उस पैकेज को, उस बंडल को नीचे वाली अलमारी से निकाला। बॉटम होता है नीचे, पैंदा, तय, यानी कि जो आखिरी ज़मीन के साथ चीज़ लग रही होती है ना, वो उसकी तय, उसको हम बॉटम कहते हैं। और कैबिनेट, कैबन से निकले। कैबन एक कमरा छोटा सा होता है, और कैबिनेट उसका सब नाउन है, यानी कि अलमारी के अंदर जो छोटा सा खाना होता है उसको हम कहते हैं। उसने नीचे वाली अलमारी से वो बंडल निकाला। ओपनिंग इट, इसे खोलते हुए। शी सेट द बटन यूनिट, उसने बटन यूनिट को सेट किया, मतलब रख दिया। ऑन द टेबल, मेज पर। इसको खोलते हुए उसने बटन यूनिट को मेज पर रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट, वो उसको घूरती रही। फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक। बिफोर टेकिंग द की, चाबी निकालने से पहले। फ्रॉम इट्स एनवेलप, उसके लिफाफे से। एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और उस ग्लास के गुंबद को हटाने से पहले। रिमूव, हटा देना, ख़त्म कर देना, उठा लेना, ऊपर से हटाना। तो वो उसके लिफाफे से चाबी निकालने और उसके गुंबदनुमा शीशे के कवर को हटाने से पहले काफ़ी देर तक इसको घूर कर देखती रही। शी स्टेड एट द बटन, वो बटन को घूरती रही, यानी वो बटन को उसने घूर कर देखा। हाउ रेडिकुलस शी थॉट, ये कितना अहमकाना है, उसने सोचा। रेडिकुलस होता है फनी, ह्यूमरस, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसका मजाक उड़ाया जाए, तमस्खराना कह लें इसको। ऑल दिस फ्यूरो ओवर अ मीनिंगलेस बटन, ये सारी यानी कि हंगामा, शोर एक बेमकसद, बेमानी बटन के लिए। मीनिंग होता है मतलब या मानी, और मीनिंग फुल होता है बामानी, और मीनिंग लेस होता है बेमानी। यानी कि फुल और लेस जो है ना, ये साथ लगते हैं किसी नाउन के, तो उसके यानी कि फुल हो तो उसका पॉजिटिव मीनिंग, और लेस हो तो उसका विदाउट, इसका मतलब विदाउट हो जाता है। मीनिंग लेस, विदाउट अ मीनिंग। फ्यूरर का जो आप यहाँ पे इसका सिनोनिम लगा लेंगे फ्यूरर का, वो आप क्रेज़ लगा सकते हैं, रेज लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई गुस्सा, हंगामा, शोर वगैरह इस तरह की कैफियत आती है। रेसिंग आउट, रीचिंग है, रीचिंग आउट यानी कि पहुंचते हुए, बाहर निकलते हुए, यानी कि वो वापस आ गई। प्रेस यानी कि रीचिंग आउट, इसका मतलब उसने उस बटन को अप्रोच करते हुए, उस तक पहुंचते हुए, मतलब ये कि अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए। शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने उसको दबा दिया। फॉर अस, हमारे लिए। शी थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से से सोचा। शी शडर्ड, यानी वो कांप गई। शडर होता है खौफ के साथ, यानी कि आप कांपने। शिवर इसका लगा लें, इसका ट्रेम्बल लगा लें, इसका सिनोनिम। तो वो कांप गई। वाज इट हैपनिंग, क्या ये हो रहा था, हैपन होना। अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, यानी चिल ऑफ हॉरर होती है गुस्से, यानी कि खौफ की एक लहर। चिल वैसे सर्द चीज़ को कहते हैं, चिल सर्दी को कहते हैं, लेकिन जब आप अचानक आपके शरीर के अंदर, आपके जिस्म के अंदर जब कोई खौफ की एक लहर आती है तो आपको वो ठंडी सी महसूस होती है। यानी इसका इसका एक एडियम है ये चिल ऑफ हॉरर, यानी एक खौफ की लहर। स्वेप्ट, स्वीप की सेकंड फॉर्म है, यानी कि गुजरना। अक्रॉस हर, उसके अंदर से, उसके जिस्म से एक गुस्से, एक खौफ की लहर गुजर गई। इन अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। इट हैड पास्ट, ये सब गुजर चुका था। पास्ट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस, तहकीर अमीज
शोर किया। तहकीर होता है यानी कि एक हकारत यानी नफरत। इसका आप अगर सिनोनिम लेंगे तो स्कॉर्नफुल बेहतरीन है, फुल ऑफ हैट्रेड भी लगा सकते हैं, तो ये आप दोनों लगा सकते हैं, यानी कि एक जिसके अंदर नफरत हो। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस, उसने एक नफरत अमीज शोर किया, यानी उसकी आवाज़, उसका एक नफरत अमीज सा उसके अंदर से शोर निकला, उसके मुंह से आवाज़ें निकली। रिडिकुलस यानी अहमकाना, शी थॉट उसने सोचा, टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, यानी किसी भी बात के बगैर इतनी टेंशन। वर्कड अप होता है यानी कि परेशानी, इस्तराब, टेंशन। वर्कड अप कहते हैं ना, हम आम कहते हैं आई एम सो वर्कड अप, मैं बहुत परेशान हूँ या टेंशन में हूँ, यानी ये बाज़ दफ़ा काम के बर्डन की वजह से भी इंसान वर्कड अप उसको भी कह देते हैं। शी थ्रू द बटन यूनिट, थ्रू सेकंड फॉर्म है थ्रो की, तो उसने फेंक दिया बटन यूनिट, वो डोम भी साथ बनी, गुंबद और बटन यूनिट दोनों को, एंड की और चाबी इनटू वेस्ट बास्केट, कूड़े वाली टोकरी में, एंड हरीड और जल्दी से चलेगी, टू ड्रेस कपड़े पहनने के लिए, फॉर वर्क काम के लिए। उसने वो बटन वाला आला, गुंबदनुमा शीशा और चाबी कूड़े की टोकरी में फेंकी और जल्दी से काम के लिए, कपड़े पहनने के लिए चलेगी। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर, यानी सपर यहाँ इसको सुपर नहीं सपर पढ़ना है, लेकिन ये होता है रात का खाना। टर्न्ड ओवर, शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टॉक्स, यानी कि ये सॉरी स्टेक्स है, उसने यानी कि रात के खाने की जो बोटियां थी उनको जब अभी पलटा ही था। स्टेक्स होते हैं यानी कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो बीफ होता है उसको, यानी ख़ास तौर पे कमर के साथ, जो जानवर की कमर से लिया गया होता है ना, उसको, वो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो जब जैसे उसने रात के खाने के बीफ के टुकड़ों को पलटा, व्हेन द टेलीफोन रैंग, और उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी, शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो, यानी अब देखें हेलो के आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है उसने सवालिया अंदाज से पूछा होगा हेलो, जैसे हम पूछते हैं कि कौन है साथ, हमारे ज़हन में तजस्सुस होता है। मिसिज लेविस, क्या आप मिसिज लेविस हैं? यस, हाँ, यानी फिर सवालिया निशान कि हाँ मैं हूँ, क्या मसला है? दिस इज़ द लेंक्स हिल हॉस्पिटल, ये लेंक्स हिल हॉस्पिटल है। अब देखिए वो आगे से जो आवाज़ है ये उसको लिखा हुआ है कि वो जो आगे से आवाज़ आ रही थी वो कह रहा था कि मैं लेंक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। शी फेल्ट अनरियल, रियल तो होता है हकीकी, अन उसके साथ लग गया तो मतलब उसका नेगेटिव मीनिंग चला गया। उसको महसूस, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट है। शी फेल्ट अनरियल, उसे गैर यकीनी लगा, गैर हकीकी लगा। एज द वॉइस, जब उस आवाज़ ने इन्फॉर्म्ड हर, उसको इन्फॉर्म किया, ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, एक सड़क पर होने वाले हादसे के बारे में, यानी कि उसे बहुत गैर यकीनी लगा जब आवाज़ ने उसको सड़क पर होने वाले हादसे के बारे में बताया। द शोविंग क्राउड, शोविंग होता है धक्कम पेल करता हुआ, धक्के लगाता हुआ, पुशिंग, इसकी आप इसका सिनोनिम पुशिंग लगा सकते हैं। शोविंग क्राउड धक्के लगाता, हजूम, आर्थर क्राउड हजूम, मजमा वगैरह। आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, आर्थर को प्लेटफॉर्म से धक्का लगा। पुश धकेलना, मैंने आपको पीछे भी हमारे लेक्चर्स में इसका बताया था। इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के सामने, आर्थर को ट्रेन के सामने धक्का लगा। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड, यानी शी वॉज कॉन्शियस यानी वो उसको पता था, कॉन्शियस का मतलब अवेयर, यानी वो बाखबर थी, ऑफ शेकिंग हिलते हुए, शेक हिलना, हर हेड उसका सर, बट कुडंट स्टॉप, लेकिन वो रोक ना सकी। उसे खबर थी कि उसका सर हिल रहा है लेकिन वो उसको रोक ना सकी। एज शी हंग अप, जैसे ही उसने फोन रखा, हैंग की सेकंड फॉर्म हैंग, फोन रखना होता है, हंग रखा। शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का याद आ गया। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती मतलब, इसका मतलब जिंदगी की बीमा पॉलिसी। रिमेंबर याद आई। फॉर $25,000, जिसकी मालियत यानी $25,000 थी, विद डबल इंडेमनिटी फॉर, और जिसकी प्रोटेक्शन जो थी, इंडेमनिटी उसकी सिक्योरिटी होती है, यानी कि जब आप उसको वापस पे करते हैं तो आपने चूंकि वो पॉलिसी करवाई होती है, तो अगर इन केस कोई एक्सीडेंटल डेथ की केस में ना, तो वो उसको पॉलिसी का डबल देते हैं, उसको इंडेमनिटी कहते हैं, यानी उसकी जो सिक्योरिटी इंश्योरेंस होती है उसकी अमाउंट होती। तो उसको आर्थर की $25,000 की पॉलिसी याद आई, जो कि हादसे की सूरत में डबल मिलनी थी। नो, नहीं, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, वो सांस लेती नजर नहीं आती थी। शी स्ट्रगल टू हर फीट, यानी उसने कोशिश की, स्ट्रगल कोशिश की, ट्राइड इसका आप लिख सकते हैं, टू हर फीट अपने पाँव को, यानी कि पाँव के ऊपर खड़ा होने में,
एंड वॉक्ड इनटू द किचन नंबली, और किचन के अंदर नंबली का मतलब है कि लड़खड़ाते हुए, यानी कि नंबली समझ लें कि तकरीबन गिरते गिरते जब बंदा जाता है ना उसको हम कहते हैं। तो वो लड़खड़ाते हुए किचन में गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड हर स्कल, यानी किसी ठंडी चीज ने उसकी खोपड़ी को दबाया। प्रेस होता है दबाना, ये हम अभी बटन के अंदर भी लफ्ज काफी प्रेस करना काफी दफा आया। स्कल खोपड़ी, यानी उसकी जो ऊपर सर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम खोपड़ी कहते हैं। तो उसकी किसी ठंडी चीज ने उसकी खोपड़ी को दबाया। एज शी रिमूव्ड, जब उसने हटाया द बटन यूनिट फ्रॉम दी, यानी कि बटन यूनिट बटन वाला आला, यानी कि जब उसने बटन वाला आला वेस्ट बास्केट यानी कूड़े की टोकरी से उठाया तो ऐसे लगा कि जैसे किसी ठंडी चीज ने उसकी खोपड़ी को दबाया है। देयर वर नो नेल्स, ऊपर ले चलते हैं। देयर वर नो नेल्स, ना ही कोई कील थे, नेल कील होते हैं, और स्क्रूज ना पेच का, पेच यानी कि वो जो पेच वाले होते हैं ना वो स्क्रू होते हैं, और जो नेल्स होते हैं ये ठोंकने वाले कील होते हैं जो हथौड़ी से हम ठोकते हैं। देयर वॉज नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल, विजिबल का मतलब नजर आने वाला, विजन, ये लफ्ज विजन से भी निकला है, नजरिया, यानी कि विजन हमारी बेनाई को भी हम कहते हैं। तो ना तो कोई कील थे ना ही कोई पेच थे नजर आ रहे थे उसके अंदर। शी कुडंट सी, वो समझ ना सकी, हाउ इट वाज पुट टुगेदर, कि इसको कैसे जोड़ा गया है। पुट टुगेदर होता है इसको जोड़ना, इकट्ठा करना, रखना। तो उसे समझ ही ना आई कि इसको कैसे जोड़ा गया है। सी समझना। अब्रप्टली, अचानक, फौरन, सडनली, शी बिगेन टू स्मैश इट, वो उसको टकराने लगी, कूटने। स्मैश होता है मारना। ऑन द सिंक एज, सिंक के किनारे, सिंक होते हैं हमारे जो बेसिन होते हैं, यानी जिसके ऊपर हम हाथ वगैरह धोते हैं ना, लगे होते हैं बाथरूम के साथ। अब्रप्टली शी बिगन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, अचानक वो उसको जोर जोर से सिंक के किनारे पर मारने लगी। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, वो उसको सख्त से सख्त मार, पाउंड होता है जोर जोर से मारना, किसी टकराना। अनटिल द वुड स्प्लिट, हत्ता के लकड़ी फट गई, स्प्लिट फट गई, ठीक है, स्प्लिट करना होता है टुकड़े कर देना। तो हत्ता के लकड़ी फट गई। शी पुल्ड दी साइड्स अपार्ट, उसने वो उसकी जो किनारे थे यानी कि उसकी साइडें थी उसकी लकड़ी की, उनको अपार्ट का मतलब अलग अलग, उसको पुल होता है खींचना। देखिए पुल और पुश काफी दफा इसमें है। तो उसने उसके किनारों को खींच के अलहदा किया। कटिंग हर फिंगर्स, उसकी उंगलियां भी कट गई। विदाउट नोटिसिंग, और उसे नोटिस भी ना हुआ, यानी नोटिस महसूस किया, यानी उसकी उंगलियां फट गई और उसे महसूस भी ना हुआ। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, यानी उस डब्बे में ना तो कोई ट्रांजिस्टर थे, नो वायर्स, ना तारें थी, और ट्यूब्स, ना ट्यूबें थी। यानी उस डब्बे के अंदर ना कोई ट्रांजिस्टर, ना कोई तारें, और ना ही कोई ट्यूबें थी। द बॉक्स वाज एम्प्टी, डब्बा खाली था। शी वाइल्ड विद अ गास्प एज द टेलीफोन रैंग, वो जल्दी से घूम के हवा के झोंके की तरह गई जब फोन की घंटी बजी। यानी कि आप देखें ना, वो उसने जल्दी से उसको पकड़ के बैठी थी, उसको समझ नहीं आ रही थी डब्बा तो खाली है, तो वैसे ही फोन बाज उठा। जैसे ही फोन बजा वो सारा कुछ छोड़ के जल्दी से घूम के उसकी तरफ मुड़ी। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में या बैठक में लड़खड़ाते हुए। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। मिसिस लेविस, क्या आप मिसिस लेविस हैं? आगे क्वेश्चन मार्क है ना। मिस्टर स्टीवर्ड आस्क, मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा। आप देखें मिस्टर स्टीवर्ड का फोन आ गया। इट वॉजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो, ये उसकी आवाज नहीं थी जो इतनी चीख रही थी। श्रीक होता है चीखना, यानी ये चीखने वाली आवाज उसकी तो नहीं थी। इट कुडंट भी, ये नहीं हो सकती थी। यानी अब देखें उसने जब आगे अब हमें कन्वर्टेड कॉमास के अंदर अब ये बताया हुआ है ना, ये वो बोली है, लेकिन उस बोलने से पहले उसने वजाहत कर दी है कि उसकी आवाज कैसी थी। अब ये उसकी अल्फाज आगे आएंगे। तो यानी उसने बिल्कुल चीखने वाली अंदाज, बंदा जैसे वो औरतों के अंदर हिस्ट्रिया का एक बीमारी होती है, हिस्ट्रियाई अंदाज में वो चीख रही थी। यू सेड आई वुडंट नो द वन दैट डाइड, तुमने कहा था कि मैं नहीं जानती होंगी दी वन, उस बंदे को, दैट डाइड, जो मरेगा। यानी कि तुम, वो उसको चीखते हुए पूछने लगी कि तुमने तो कहा था कि जो मरेगा मैं उसे जानती नहीं होंगी। माई डियर लेडी, मेरी प्यारी खातून, मिस्टर स्टीवर्ड सेड, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा। डू यू रियली थिंक, क्या तुम वाकई समझती हो? यू न्यू योर हस्बैंड, के तुम अपने खामद को जानती थी। न्यू नो की सेकंड फॉर्म है ना, तो इसका मतलब जानती थी। क्या तुम्हें लगता है या क्या तुम ये समझती हो कि तुम वाकई अपने खामद को जानती थी? अब उसने फिर क्वेश्चन पूछ लिया। अब यहाँ पे कहानी का एंड हो गया।
अब अगर इस एंड को हम जस्टिफाई करें तो ये देखें, उसने क्वेश्चन पूछ के, तो क्वेश्चन उसका पूछ के तो एक कहानी का एंड किया है। तो आपको एक मैं चीज़ बता दूं, इसका जो थीम है इसके क्वेश्चन के आगे से ही निकल आता है कि वो अपने हस्बैंड को जानती ही नहीं थी। अगर जानती होती तो वो बटन ही क्यों दबाती? यानी कि उसको वो पूछ रहा है, क्या तुम अपने हस्बैंड, क्या तुम पता नहीं था कि वो ये नहीं चाहता था कि तुम दबाओ, और फिर भी तुमने दबा दिया? तो इसका मतलब है कि तुम तो उसको जानती नहीं थी, उसको समझ ही नहीं सकी हो, उसको तुमने उसके जो ख्यालात हैं उनको पिक ही नहीं किया। तो क्या तुम वाकई समझते हो कि तुम जानती थी और तुमने फिर भी दबा दिया? यानी हमें यहाँ से इसका थीम भी नजर आ रहा है। ऐसे इसके थीम को हम डिस्कस साथ ही इसी लेक्चर के अंदर ही कर लेते हैं। ये इसका थीम है, इसमें सिर्फ पूरी स्टोरी एक चंद अल्फाज में बयान की गई है और बताया गया है कि उसकी बीवी ने फिर भी उसकी गैर मौजूदगी में उसके ना चाहते हुए भी बटन को दबा दिया और अपने ही खामद को मार दिया। यहाँ से बेसिकली हमें इसका जो लेसन मिलता है वो ये है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है, यानी ग्रीड इज कर्स। ये समझ लें कि ये वही स्टोरी है, लेकिन एक लंबे और बेहतर तरीके से हमें एक कहानी की सूरत में दी गई है। तो लालच जो है वो इंसान को उसका जो एंड होता है वो मार ही देती है। तो ये हमें इससे एक लेसन भी मिला है। दूसरा हमें इससे लेसन ये मिलता है कि मियाँ बीवी जब किसी काम पे एग्री ना हो रहे हो तो दूसरे की गैर मौजूदगी में उसको फिर नहीं करना चाहिए, और ये भी हमें एक लेसन मिल रहा है। और एक और हमें इससे लेसन मिलता है कि जो ख़वातीन है वो जो कितनी लस्ट होती है उनके अंदर लग्जरी की और रिच होने की और सारी चीज़ों को एंजॉय करने की, कि वो किसी भी अच्छे बुरे काम के बारे में नहीं सोचती हैं। वो जस्ट फिर वो यही चाहती हैं कि हमारे पास पैसे आ जाएं, हम अमीर हो जाएं। तो ये ख़वातीन की एक ना नेचर भी दिखाई गई, लेकिन ये सारी ख़वातीन ऐसी नहीं होती हैं। लेकिन उन्होंने एक अक्कासी की है कि कुछ जहन कैसे होते हैं, यानी कि वो किस हद तक चले जाते हैं। ये भी इसके अंदर एक लेसन है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैंने सिनोनिम सारे इसके दे दिए थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर और हम इसका सिनोनिम ये एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा इसको भी देख लेंगे। वैसे तो हमारा ये काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हम एक ही लेक्चर में अंदर इसकी जो है नेक्स्ट इसके आंसर क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें कर लेंगे, ताकि एक लेक्चर के अंदर ये सारा कवर हो जाए। तो नेक्स्ट जो होगा उससे नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम फिर क्लियरिंग इन द स्काई स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये तो एक लेक्चर सीरीज है, इसके अलावा भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं शेयर करता होता हूँ स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए, ताकि वो भी आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।